प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके हाथ में वहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर ईमानदारी से खर्च होता, अगर उनका विज्ञापन न किया माने करके उतना ही पैसा जितना आपने पीआर में इवेंट में खर्च किया है, जो पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा जो फ़ायदा लेने के लिए किया है, अगर वो श्रद्धालुओं के जो संगम इलाहाबाद महाकुंभ के जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, जो वहाँ दर्शन करने गए थे, संगम में स्नान करने गए थे, जो साधु संतों के से आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, अगर साधु संतों पर खर्च किया गया होता, वहाँ व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया होता, तो इस तरह की वारदात नहीं होती। योगी जी की सरकार थी इसीलिए कम लोगों की मौत हुई है। अच्छा, योगी जी नहीं होते तो ये सूरज ही नहीं उगता। ये तो देखते हैं सूरज में जो रोशनी है ना, पहली बार आपने देखा है कि अभी बारिश नहीं हुई थी 26 जनवरी को भी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। क्या यार पत्रकारिता करते हो यार, ये इतनी भांडगिरी। अरे अफवाह से बचिए। अरे भाई, हम लोग क्या अफवाह उड़ाएंगे? अफवाह तो पंत उड़ा रहा था, जो योगी जी का करीबी था, हम उड़ा रहे। उसने कहा ना कि वो A1 क्लास की सुविधाएं दी जा रही है। ये भाई हमारी बात आप नहीं सुनिए। जो वहाँ हम सैकड़ों वीडियो हमने देखा है सोशल मीडिया में, जो एक आदमी की मां नंगी हो गई तो उसने आधा घंटा, वो पुलिस नहीं है, वो कह रहा हमारी मां नंगी हो गई, तो बोला क्या हो गया? अरे भाई, वो देश की इज्जत है, तो इसमें क्या हो गया? मतलब ये कोई कहने का मतलब है? पुलिस अगर वहाँ मुस्तैद होती तो इस तरह की भगदड़ नहीं होती। वही पुलिस आम श्रद्धालुओं के लिए तैनात होती, नेताओं के वीआईपी सुरक्षा में नहीं होती, तो इस तरह की भगदड़ नहीं होती। साधु संत पुलिस के चक्कर में हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जान गई, वो बचा रही थी। अरे यार, सुन नहीं रहे ना तुम। यही सबसे बड़ी बीमारी है कि आप लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते सरकार के खिलाफ। आप लोगों की हालत वो है जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो, और पत्रकार जैसे सांप बिलबिलाता है वैसा ही पत्रकार बिलबिला गए हो। आप लोग असली देश के सपोले हो। आप लोगों के फन को अगर कुचल दिया जाए ना, अगर आप देश की आज़ादी के समय होते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। आप लोगों का काम है सरकार से लिफाफा लेना और गूंगा और बहरा बन जाना। अरे योगी जी घायलों को फ्री में इलाज यार सुन नहीं रहे, ये देख रहे हैं आप। अगर तुम मुख्यमंत्री हो गए ना गुरु, तो तुम्हारे को अस्पताल में फ्री करना पड़ेगा। वहाँ अगर एयर एम्बुलेंस होती, अग्निकांड हुआ, वहाँ हार्ट अटैक का वाला ये हुआ, फिर रात में सुनने में आ रहा है कि कल भी कुछ हुआ है, तो आप ये बताओ ना। पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं यार। सुनो, अगर तुम ही मर जाओगे, हमारे यहाँ एक कहावत है, मर जाइए जी तो कौन खाइए घी। आप बताओ, वो 25 लाख रुपया कौन भोगेगा? आप बताओ ना हमको बात। आप 25 लाख की बात कह रहे हैं, भगवान न करे कि आपके घर में किसी की मौत हो। इंसान की कीमत को आप जान की कीमत पैसों से नहीं तौल सकते। राजनीति कर रहे हैं, फिर वही बात व्यक्त करनी चाहिए थी। फिर वही बात, अगर सच बोलना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। अरे योगी जी, अगर महाकुंभ के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। आप भ्रष्टाचार करते रहिए, आप कत्ल भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते रहिए, हम आपको भ्रष्टाचारी भी ना कहें। योगी आप लूट पर लूट कहते रहें, हम आपको लुटेरा भी ना कहें। ये नहीं हो सकता। आपको योगी जी का आंसू नहीं दिख रहे? यार, वो घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू हमने कई बार देखे हैं। उनका छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज दोनों रोने में माहिर है। रोने से रोने धोने से काम नहीं चलता ना। आप ये दिल्ली के बस अड्डों पर अपना अपना होर्डिंग लगा दिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपने क्या किया? आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप वेतन ले रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, आप सरकार के नौकर हैं, आपको काम करना पड़ेगा। हम देश की जनता ने आपको वोट दिया, इसीलिए दिया है। कोई आप फ्री में खैरात बांटने नहीं आए हैं। अरे यार, एजेंडा सेट तो हो गया। यार सुन नहीं रहे, किसका एजेंडा सेट हो गया? विपक्ष का। ये तो चाहते अच्छा, हैं विपक्ष। तुम्हारे कान में आके कहा था कोई विपक्षी नेता? कोई कान में आके कहा था? उस साजिश में थे तुम, तो क्यों नहीं सजा देते हो उन लोगों को जिसने एजेंडा सेट किया? अरे यार, इसका मतलब जानबूझ के तुम इस षड्यंत्र के हकदार हो, इस साजिश में शामिल हो, जानबूझ के तुम लोगों ने कराया। पंत के स्पीच के बाद कौन है वो कमिश्नर पंत, जिसने पहले ही कहा था भगदड़ होने वाली है? पूरी बात नहीं बताते हो, क्यों नहीं बताते हो? बताओ, आप बताओ ना। आप ही का एक पत्रकार है सैनी, जिसने सवाल किया तो उसको कैसे घसीट के ले गई, कपड़े तक नहीं पहनने दिए गए। भाई यार, बागेश्वर बाबा कह रहे जो नहीं नहाने आएगा वो देशद्रोही है। देखिए, देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले माँ भारती के लाल देश की सरहद की सुरक्षा में लगे हैं और वो सच्चे देशभक्त हैं। जिस तरीके से आप इस पाखंडी के बारे में कहते
तो उस पाखंडी को पूछिए कि उसके कहने से जो लोग देश में जैसे किसान हैं, जो अस्पतालों में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो असली देशभक्ति वो है, असली देशभक्ति वो है। मौन चंगा तो कठौती में गंगा। आप बस समझिए, जरूरी नहीं है कि आप माने इस उसमें ये हुई है, आपके स्वेच्छा से धर्म आस्था का सवाल है। और आप स्नान करने जाइए, यह हमारा धार्मिक आस्था है। आप इसके लेकर, अब मान लीजिए किसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, वह इलाहाबाद कैसे पहुंचेगा? अगर वो नहीं पहुंचा तो वो देशद्रोही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुंभ मेले